हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्नोटेक यूट्यूब चैनल। आज का हमारा वीडियो है आईसी इंजन ऑब्जेक्टिव्स पार्ट 6। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हेन द क्रूड ऑयल इज हीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन इज गिवन ऑफ फर्स्ट। जब हम क्रूड ऑयल को हीट करते हैं तो प्रोसेस में सबसे पहले हमको क्या मिलता है? सो आंसर इज बी। तो सबसे पहले हमें गैसोलीन मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लैश पॉइंट ऑफ द फ्यूल ऑयल इज। सो फ्लैश पॉइंट क्या है फ्रेंड्स? सो आंसर इज ए, मिनिमम टेम्परेचर टू विच ऑयल इज हीटेड इन ऑर्डर टू गिव ऑफ इनफ्लेमेबल वेपर इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू इग्नाइट मोमेंटरीली व्हेन द ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लैम। ओके, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको शॉर्टली बताता हूं कि फ्लैश पॉइंट जो है, ठीक है, of a volatile material is the lowest temperature at which vapor ignite if given an ignition source। फ्रेंड्स यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ignition source अगर रहेगा तभी ये ignite होगा। यहाँ पे भी लिखा है momentarily, ओके। तो ये पर्टिकुलर जब ignition source रहेगा तभी ये ignite होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, ठीक है। जबकि फायर पॉइंट क्या है? इट इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वेपर कीप बर्निंग आफ्टर द इग्निशन सोर्स इज रिमूव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इग्निशन सोर्स अगर हम रिमूव कर देते हैं, इवन दो यहाँ पे बर्निंग कंटिन्यूस रहेगा। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया फ्लैश पॉइंट एंड फायर पॉइंट का डिफरेंस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज पावर पॉइंट ऑफ द फ्यूल ऑयल इज, द आंसर इज टेम्परेचर एट विच इट सॉलिडिफाइड और कॉन्जेल्स। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? पावर पॉइंट का मतलब क्या है? सो इट इज अ टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सेमी सॉलिड और लॉस इट्स फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब जैसे जैसे लिक्विड ठंडा होता जाएगा, ठीक है, तो उसकी फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कम होती जाएगी। दैट इज कॉल्ड द पावर पॉइंट, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड फ्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे पेट्रोल जो होता है यानी कि गैसोलीन जो है, इट इज द मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट 5 इज ऑल हीट इंजन यूटिलाइज लो हीट वैल्यू ऑफ ऑयल। तो सबसे पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कि हीट इंजन क्या है फ्रेंड्स। तो हीट इंजन जो है वो डिवाइस है विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे हीटिंग वैल्यू दी हुई है लो हीट वैल्यू एंड हाई हीट वैल्यू। सो हाई हीट वैल्यू ऑफ फ्यूल is where the combustion of the product are returned back to its initial state, okay, and whereas lower heating value of fuel is the combustion product are not brought back to the atmospheric temperature। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे वाटर है, तो अगर हम उसको हीट देते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होती है और अगेन हम उसमें से हीट रिलीज करते हैं तो अगेन वो वाटर में कन्वर्ट होता है। So that is called the high heating value, okay, water vapor having the high heating value. Now next is the calorific value of gaseous fuel is expressed in terms of, so calorific value जो है वो किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब हम ले सकते हैं, ठीक है। डी, आंसर इज डी। Then next is for the given combustion reaction what is the value of A। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। ये फॉर्मूला में अगर आप कार्बन जो है वो दोनों साइड कंपेयर करो तो सेम होना चाहिए। तो सेम कब होगा? तो अगर यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 रखेंगे और यहाँ पे भी 1 रखेंगे, X इज इक्वल टू, तब हमारा कार्बन जो है वो सेम रहेगा। और बाकी की जो वैल्यू है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसको भी यहाँ पे हमें इक्वल रखनी पड़ेगी ये फॉर्मूला में। इसके लिए हमें बी, एक्स, वाई की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, लेकिन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए आंसर इज 1, ओके। नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट इज, यहाँ पे आंसर है लेस, ओके। यहाँ पे एक्चुअली जो मैंने दूसरे क्वेश्चंस देखे थे सेम क्वेश्चन में, वो कंपैरिजन कर रहे थे रिएक्टेंट में, ठीक है। इंटरनल एनर्जी ऑफ कंबशन प्रोडक्ट इज लेस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट का मतलब क्या है? अ सब्सटेंस दैट टेक पार्ट इन अंडरगोज द चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। सपोज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है तो वो उसके रिएक्टेंट हुए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज
stoichiometric ratio is? What is stoichiometric ratio? It is the chemically correct air fuel ratio by volume. अब chemically correct ratio का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि जब उसको हम कंबशन करेंगे, उसको इग्नाइट करेंगे, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो CO2 मिलेगा, यानी कि उसका जो कंबशन होगा वो कंप्लीट कंबशन होगा, और इसको आइडियल एयर फ्यूल रेशियो भी हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एंड फॉर अ गैसोलीन इंजन स्टोइकोमेट्रिक एयर फ्यूल रेशियो इज अराउंड 14.7:1, यानी कि 14.7 ग्राम एयर एंड 1 ग्राम पेट्रोल, या तो 14.7 ग्राम kg ऑफ एयर नीड 1 किलो kg ऑफ फ्यूल फॉर द कंप्लीट कंबशन। ओके, सो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल फ्यूल एयर रेशियो to the stoichiometric fuel air ratio is defined as, so it is defined as the equivalency ratio friends। अब equivalency ratio क्या है friends, कि समझ लो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि 14.7:1 जो है वो हमारा stoichiometric मिक्सचर था, ठीक है। अगर हम 14.7 लेते हैं तो वो हमारा equivalency ratio 1 होगा, लेकिन अगर हम 17 ग्राम एयर एंड 1 ग्राम पेट्रोल लेते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स, 14.7 डिवाइड बाय 17, यानी कि हमारा इक्विवेलेंसी रेशियो जो है वो लेस देन 1 है। ओके, अगर लेस देन 1 है तो उसका मतलब है एयर जो है वो एक्सेस है, दैट इज कॉल्ड द लीन मिक्सचर। ओके, अगर यहाँ पे 14.7 की जगह 10:1 है, 10 ग्राम एयर एंड 1 ग्राम पेट्रोल, तो क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज ग्रेटर देन 1। 14.7 डिवाइड बाय 10 दैट इज ग्रेटर देन 1। ओके, सो रेशियो होगा उसको हम रिच मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। सो आपको पता चल गया होगा व्हाट इज लीन मिक्सचर एंड व्हाट इज रिच मिक्सचर एंड व्हाट इज इक्विवेलेंसी रेशियो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज। तो जैसे कि हमको पता है कि 14.7 था, तो यहाँ पे जो है 15:1 इज द थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द करेक्ट मिक्सचर स्ट्रेंथ बाय वेट फॉर द पेट्रोल इज। तो यहाँ पे अगर बाय वेट किया है तो 14.6 या तो 14.7:1 आएगा, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे होगा बाय वॉल्यूम। ओके, अगर आप बाय वॉल्यूम लेते हैं देन इट इज 15:1 थियोरेटिकली करेक्ट मिक्सचर, एंड यहाँ पे जो करेक्ट मिक्सचर है बाय वेट दैट इज 14.6:1। सो आंसर इज ए। नाउ 13 डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है डीजल जो है इट इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट देन दी पेट्रोल, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन ना हो फ्रेंड्स, इसीलिए ध्यान देना कि डीजल जो है एज कंपेयर टू पेट्रोल मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट। बट अगर आप सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बात करोगे तो जो पेट्रोल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर जो है वो डीजल से थोड़ा ज़्यादा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर की बात आती है तो पेट्रोल का ज़्यादा है एंड डीजल का कम है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर होगा डीजल एज कंपेयर टू पेट्रोल इज मोर डिफिकल्ट टू इग्नाइट, बिकॉज जो पेट्रोल है वो मोस्ट वॉलेटाइल लिक्विड है, इसीलिए उसका इग्निशन जो है वो ईजी रहता है। नाउ difference between the enthalpy of product and enthalpy of reactant when the complete combustion occur at the specific temperature and pressure is called the enthalpy of combustion। तो इसका जो आंसर है वो है B। ओके फ्रेंड्स, now the heat transferred when the H2O in the product is in the liquid state is called। जब लिक्विड स्टेट की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, और अगर वेपर स्टेट की हम बात करते हैं यहाँ पे तो जो हीट ट्रांसफर व्हेन द H2O इन द प्रोडक्ट इज इन द वेपर स्टेट देन इट इज द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, अगर यहाँ पे लिक्विड स्टेट है तो हीट ट्रांसफर की जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू, एंड अगर वेपर स्टेट है देन इट इज द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। नाउ नेक्स्ट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। अब बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो डिटरमाइन कर सकता है। सो आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट इज
वाई डज द बॉम्ब कैलोरीमीटर रिक्वायर हाई प्रेशर ऑक्सीजन? यहाँ पे क्यों बॉम्ब कैलोरीमीटर को हाई प्रेशर ऑक्सीजन की जरूरत रहती है? सो आंसर इज टू एंश्योर दैट द गिवन सैंपल इन द क्रशिबल बर्न्स कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली बर्न नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर कंप्लीटली बर्न नहीं होगा तो हमें उसकी कैलोरीफिक वैल्यू की ट्रू वैल्यू जो है वो हमें नहीं मिलेगी, सही वैल्यू नहीं मिलेगी। इसीलिए यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होना जरूरी है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे हाई प्रेशर ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है फ्रेंड्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाई डज द कॉपर कैलोरीमीटर सराउंडेड बाय एन एयर जैकेट एंड वाटर जैकेट रिस्पेक्टिवली इन द बॉम्ब? ठीक है, तो आंसर इज सी, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट ड्यू टू रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट इज झंकर कैलोरीमीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ। झंकर कैलोरीमीटर जनरली हम गैसियस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। झंकर कैलोरीमीटर यूज फॉर द गैसियस फ्यूल, ओके, एंड यहाँ पे जो है बॉम्ब कैलोरीमीटर जो है वो सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल के लिए हम यूज करते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो ये दोनों क्लियर है। नेक्स्ट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल ऑयल इज इन ऑर्डर ऑफ। तो यहाँ पे आंसर है 10,000 किलो कैलोरी पर केजी। एंड यहाँ पे मैंने बताया है कि डीजल ऑयल जो है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे 11,000, एक्चुअली ये गूगल से डेटा लिया है, 11,000 किलो कैलोरी पर केजी, एंड पेट्रोल ऑयल हैज़ अ कैलोरीफिक वैल्यू 11,110 किलो कैलोरी पर केजी, यानी कि पेट्रोल ऑयल का थोड़ा ज़्यादा है। अगर हम मेगा जूल पर केजी की बात करें तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ डीजल फ्यूल इज रफली 45.5 मेगा जूल पर केजी एंड स्लाइटली लोअर देन पेट्रोल विच इज 45.8 मेगा जूल पर केजी। तो फ्रेंड्स ये गूगल से लिया हुआ है जो मैंने येलो कलर में बताया है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।